क्या तुम भी एनीमे फेस ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड्स देख चुके हो जो देखने में काफी इजी लगते हैं, लेकिन जब तुम इन्हें ट्राई करते हो तो तुम्हारे कैरेक्टर का फेस एनीमे की जगह कार्टून जैसा दिखने लगता है। जॉ लाइन सही से ड्रॉ नहीं होती, नोज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है और बालों की जगह तो नूडल्स ही बन जाती है। अगर तुम भी ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो फिर तुम्हारे लिए है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किसी भी कैरेक्टर के फेस को एकदम इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो फिर इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे एनीमे फेस ड्रॉ करने के काफी अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं। एंड अगर हम टूल की बात करें तो इस वीडियो में हम फेस ड्रॉ करने के लिए यूज करने वाले हैं पेंसिल और पेपर। दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये दो चीजें हैं तो तुम किसी भी कैरेक्टर के फेस को एकदम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेप से, जो कि है सर्कल ड्रॉ करना। ये मत कहना तुम्हें अभी तक सर्कल ड्रॉ करना नहीं आता। अगर नहीं आता तो तुम रूलर का भी यूज कर सकते हो, बट हो सके तो अपने हाथ से ही सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे बीच से दो इक्वल पार्ट्स में काट देंगे। सर्कल को काट देने के बाद सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पर आई लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे कैरेक्टर का फेस थोड़ा सा लंबा है, लाइक गोजो सातोरो या फिर संग जिनवू जैसे कैरेक्टर जिनके फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसे टाइम में तुम्हें आई लाइन को सर्कल के अंदर थोड़ा सा नीचे बनाना है। या फिर तुम्हारे कैरेक्टर के फेस का स्ट्रक्चर अगर छोटा है या फिर थोड़ा मीडियम साइज का है तो ऐसे में तुम्हें आई लाइन को सर्कल के अंदर थोड़ा सा ऊपर बनाना है। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन अगर तुम एक्यूरेट फेस ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई लाइन ड्रॉ करने के बाद अब बारी आती है जॉ लाइन ड्रॉ करने की, जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनसे एक जॉ लाइन छोटी और दूसरी बड़ी बन जाती है। दोनों तरफ की जॉ लाइन उनसे सेम बनती ही नहीं। तो जॉ लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए पहले तुम्हें अपने कैरेक्टर के फेस को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। देन उसके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम्हें सर्कल के नीचे वाले पार्ट में एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है एंड देन उससे कनेक्ट करते हुए नीचे ट्रायंगल शेप बनाना है। और ऐसा करने के बाद तुम्हें उन दोनों शेप के बीच की लाइन को इरेज कर देना है। और अगर तुम्हारे कैरेक्टर की जॉ लाइन और चिन वाला पार्ट शार्प नहीं बल्कि कर्व है तो ऐसे में तुम्हें उन शार्प एजेस को इरेज करके वहां पर कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। बट यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, हर एक कैरेक्टर के फेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो तुम्हें उनके फेस के अकॉर्डिंग ही रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल शेप को ड्रॉ करना है। इस टेक्निक का यूज करके तुम किसी भी जॉ लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, लिटरली किसी भी। और साथ ही आई लाइन वाले पार्ट से कनेक्ट करते हुए तुम्हें कैरेक्टर के कानों को भी ड्रॉ करना है। कान कैसे ड्रॉ करते हैं ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो तुम इजीली कर सकते हो। बाय द वे अब बारी आती है नोज ड्रॉ करने की, जहाँ पर ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि नोज को एग्जैक्टली फेस के कौन से पार्ट में ड्रॉ करना चाहिए। सो बेसिकली तुम नोज को जॉ लाइन के बराबर में ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल इस जगह पर। और एनीमे कैरेक्टर की नोज काफी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिन्हें ड्रॉ करना रियलिज्म की तरह बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। तुम इन्हें इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड काफी केसेस में तो तुम कैरेक्टर की नोज की जगह सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक डॉट बनाकर भी काम चला सकते हो। नोज ड्रॉ हो जाने के बाद नोज के थोड़ा सा नीचे ही हम कैरेक्टर का माउथ ड्रॉ करेंगे। अब मैंने जो रेफरेंस इमेज सिलेक्ट किया उसमें तो कैरेक्टर का माउथ काफी ज्यादा सिंपल है, बट काफी केसेस में कैरेक्टर का जो माउथ है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस तरह के माउथ को अगर तुम ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेरी इस 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपली समझाया है कि तुम किसी भी कैरेक्टर के माउथ को एकदम इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम याद से उस वीडियो को भी देख लेना। बाकी माउथ ड्रॉ करने के अंदर एक छोटी सी चीज जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर चिल्ला रहा है या फिर बहुत जोर से हंस रहा है तो ऐसे टाइम में फेस का जो चिन वाला पार्ट है उसे थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो चिन वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे हो जाता है। एंड इस चीज को तुम्हें ड्राइंग में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना हो जाने के बाद अब तुम गाइडलाइन के हिसाब से हर एक फेशियल फीचर को उसकी जगह पर ड्रॉ कर सकते हो। और जब तुम इस मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम इन सारे स्टेप्स को बहुत ही फास्ट कर पाओगे। बाकी फेस के अंदर अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जिसे ड्रॉ करने में तुम थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हो तो तुम्हें उस चीज की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे फेस ड्रॉइंग में काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब बारी आती है फेस ड्राइंग करने के सबसे डिफिकल्ट पार्ट, यानी कि हेयर स्टाइल ड्रॉ करने की। एनीमे फेस के अंदर हेयर स्टाइल ड्रॉ करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तो अब मैं तुम्हें हेयर स्टाइल ड्रॉ करने का एक बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम कैरेक्टर के ऐसे एक एक बाल को बनाना बंद कर दो। इसकी जगह तुम्हें अपने कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज को अच्छे से देखना है एंड उसके बालों में से एक बेसिक शेप को ढूंढने की ट्राई करनी है और उसके हेयर स्टाइल के हिसाब से तुम्हें एक बेसिक शेप बना लेना है।
है। याद रखो कि इसे जितना हो सके उतना कम लाइंस को यूज करके ड्रॉ करना है। बाकी जब तुम्हें लगे कि इसके हेयर स्टाइल का एक बेसिक शेप बन चुका है तो फिर तुम्हें इसके अंदर बालों को ड्रॉ करना शुरू करना है। और इसी के साथ जब तुम कैरेक्टर के बालों को ड्रॉ कर रहे हो तो फिर इन्हें ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इस तरह से पेंसिल के स्ट्रोक्स को चलाना है। और अगर तुम ऐसे उल्टी डायरेक्शन में पेंसिल को चलाओगे तो फिर इससे बाल बिल्कुल भी सही नहीं दिखने वाले। और हो सके वहां तक तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इन शेप्स का यूज करना है। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम बालों के बेसिक शेप को बहुत ही ज्यादा छोटा बनाओ। एनिमे कैरेक्टर के जो बाल होते हैं वो काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इनके बेसिक शेप के स्ट्रक्चर भी तुम बहुत ही डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में तुम इतना समझ लो कि कैरेक्टर के जो बाल होते हैं उन्हें एक एक करके ड्रॉ करने से अच्छा है कि तुम पहले उनका एक बेसिक शेप बनाओ एंड देन उसके ऊपर फिर धीमे धीमे करके तुम बालों को ड्रॉ कर सकते हो। बेसिक शेप बनाने से फायदा ये होता है कि जो पहले तुम बाल ड्रॉ करते थे तो उसमें ऐसा होता होगा कि कैरेक्टर के बाल कभी फेस से ज्यादा बड़े बन जाते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही छोटे बन जाते हैं और वो उसके फेस से परफेक्टली मैच ही नहीं करते। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बेसिक शेप बनाने से तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारे कैरेक्टर की हेयर स्टाइल काफी हद तक एक्यूरेट बनने वाली है। सो अब तुम देख सकते हो कैरेक्टर का फेस यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ हो चुका है एंड मेथड यहाँ पर इतनी ही थी, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या अब हम किसी भी एनिमे कैरेक्टर के फेस को एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि एक्यूरेटली ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इस मेथड के साथ साथ कुछ और चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, तुम्हें थोड़ा सा अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेथड को ऐसे ही फॉलो करोगे और ऑटोमेटिकली फेस एक्यूरेट बनता जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें खुद के ब्रेन का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें रेफरेंस इमेज को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा तो कैरेक्टर और ज्यादा एक्यूरेट लगेगा, तो फिर तुम्हें उन चेंजेस को करना चाहिए। और तुम इन छोटी चीजों को नोटिस कर पाओ इसलिए तुम्हें एकदम आंख बंद करके बस मेथड के भरोसे नहीं बैठना है। तुम्हें थोड़ा सा अपने ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा ताकि तुम फेस को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओ। एंड द सेकंड थिंग इज एक्सपीरियंस। काफी सारे आर्टिस्ट जिन्हें तुमने देखा होगा जो बस कुछ सिंपल स्टेप्स का यूज करके बहुत ही एक्यूरेटली फेसेस को ड्रॉ कर लेते हैं और देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अब तुम्हें इस तरह का एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है? सिंपल है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फेसेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर तुम एक बिगिनर हो तो फिर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी सही फेस ड्रॉ नहीं होने वाले, लेकिन इस चीज को अगर तुम पॉजिटिव वे में सोचो, लाइक जितना भी तुम ड्रॉ कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर इस माइंडसेट के साथ तुम काम करोगे तो फिर तुम्हें काफी सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी अगर तुम ड्राइंग में किसी तरह का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि इस तरह से तो ड्राइंग कभी इंप्रूव नहीं होने वाली। बस तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, टाइम के साथ साथ ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बाकी अगर तुम इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम किसी भी कैरेक्टर के फेस को एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था और एनिमे ड्राइंग के अंदर अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी ला सकूं। एंड या आज की इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अबे क्या भाई, जब वीडियो बना रहा तभी सबको हॉर्न मारना है। और एनीमे कैरेक्टर तो आज की इस वीडियो अब हम अबे यार चुप हो जाओ ना 2 मिनट यार।